एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज समझेंगे कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए हम जो भी स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं उसे हम एक एल्गोरिथम कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंप्यूटर में ही एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में भी एल्गोरिथम का बिल्कुल यूज़ होता है। सपोज़ अगर हमें मार्केट से कुछ सामान लाना है, कीबोर्ड लेकर के आना है समझ लीजिए, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम घर से बाहर जाएं। दूसरा होगा कि हम एक कंप्यूटर शॉप ढूंढें जहाँ पर हमें कीबोर्ड मिल जाए। थर्ड स्टेप होगा कि वहाँ से हम परचेज़ कर लें। फोर्थ स्टेप होगा कि हम घर वापस आ जाएं। हमने ये टास्क को 4 स्टेप्स में परफॉर्म कर लिया, हमने कीबोर्ड को 4 स्टेप में बाय कर लिया। सो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उन्हें हम एल्गोरिथम कहते हैं। कंप्यूटर में भी सेम एज हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कितने स्टेप्स में हो रहा है ये हम एल्गोरिथम से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो एल्गोरिथम हम किसी भी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मेनली इंग्लिश में, जिससे एल्गोरिथम कोई भी समझ जाए। और एल्गोरिथम अगर हमारा डिफाइन है, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा अगर डिफाइन है, तो फिर हम उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें क्या परफॉर्म करना है ये डिफाइन है, फिर हम उसे C++ में लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, PHP में लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसे लिख सकते हैं, राइट। सो एल्गोरिथम हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर हमारे मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत सारे डोमेन्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में, कॉमर्स, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, गूगल मैप्स वगैरह में भी। प्रोग्राम हमारा दो चीज़ कंसिस्ट करता है, एक होता है एल्गोरिथम और एक होता है डेटा स्ट्रक्चर। एक काम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मल्टीपल एल्गोरिथम कैन बी डिज़ाइन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सपोज हमें कीबोर्ड लाना था तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं कीबोर्ड को, हम खुद जा कर के शॉप से भी ला सकते हैं, हम तुरंत जा कर के ला सकते हैं, हम बाई कार जा कर के ला सकते हैं, हम वॉकिंग करते हुए जा कर ला सकते हैं, उसे हम अपने किसी फ्रेंड से भी मंगा सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं सिर्फ कीबोर्ड को घर में लाने से, लेकिन हमें सबसे बेस्ट तरीका यूज़ करना है जो सबसे कम टाइम में हमें रिज़ल्ट दे, वो हम यूज़ करने वाले हैं। सेम एज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि जो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट सबसे कम टाइम में, सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में हमको दे देगा, हम उसी को यूज़ करेंगे। टाइम जिसमें कम लग रहा है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, डेफिनेटली उसमें टाइम भी कम लगेगा। तो हमें एक ऐसी एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी है जो कि लेंदी नहीं है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम पे फोकस्ड है और आसानी से हमें रिजल्ट ला करके दे रही है, राइट। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। एल्गोरिथम की बहुत सारी डेफिनेशंस की आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। So an algorithm that provides the maximum efficiency should be used for the solving the problem. जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा उसे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करेंगे। The efficiency of an algorithm can be improved by using the data structure. Data structure क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। Algorithm word derived from the name of Persian mathematician Al-Khwarizmi. इनके नाम से, एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, इनके नाम से एल्गोरिथम वर्ड डिराइव्ड हुआ है। एन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एन एल्गोरिथम हेल्प्स दैट यूजर अराइव्स एट द करेक्ट रिजल्ट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स।
एल्गोरिथम का डेफिनेटली एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसके अंदर हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। एल्गोरिथम प्रोवाइड्स फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मेनली ये होता है कि हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर में कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे एलोकेट कर रहे हैं। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड as the way of organizing the various data elements in memory with respect to each other। data structure हमारा डिफाइन करता है organizing the various data elements। हम मेमोरी में डेटा एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये हम डेटा स्ट्रक्चर से डिफाइन करेंगे।